हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 30वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है वेग। वेग होता क्या है और चाल से किस प्रकार अलग है। देखो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु कुछ दूरी इकाई समय में तय करेगी वो उस वस्तु की चाल कहलाएगी। यही पढ़ा था। साथ में हमने सदिश राशि और अदिश राशि भी पढ़े थे, जहाँ सदिश राशि में परिमाण था, साथ ही साथ उसकी दिशा भी थी, और अदिश राशि में दिशा नहीं थी। चाल के पास दिशा नहीं थी और वो एक अदिश राशि थी। पर जब वहाँ पर दिशा आ जाएगी तो साथ में क्या होगा, वेग बन जाएगा। अब यहाँ पढ़ेंगे किसी वस्तु की निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, और चाल की तरह वेग को भी v से ही निरूपित करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे? वेग यानी कि v बराबर है विस्थापन s बटे में समय यानी कि t। अब वस्तु की चाल सिर्फ पता नहीं लगेगी यहाँ पर वेग से हमें, पर उसकी दिशा का भी पता लगेगा। देखो, जब हमने विस्थापन पढ़ा था तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि वो अपने पॉइंट से जैसे ही कोई चीज़ हटेगी, अपनी आराम की अवस्था से हटेगी, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगी, कुछ ना कुछ समय होगा, तो कोई ना कोई चाल वहाँ पर आ जाएगी। पर विस्थापन शून्य होगा, ये हमने पढ़ा था। कैसे विस्थापन शून्य हुआ था कि कोई व्यक्ति मान लो अपने घर से चला, 100 मीटर जाकर आया, 100 मीटर गया और 100 मीटर वापस आया, और आकर उसी जगह पर वापस बैठ गया अपने घर में। तो क्या हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, और उसने दूरी तो 200 मीटर तय की, पर उसका विस्थापन क्या हुआ, शून्य हो गया। ठीक है बच्चों। अब वेग जो है सदिश राशि है, और जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ साथ बदल जाएगा, पर इसका मात्रक जो है वो भी मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, और शून्य भी हो जाएगा वेग। कैसे शून्य हो गया? अगर विस्थापन शून्य हो जाएगा तो वेग भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण यहाँ इसने लिया है कि यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी 10 मिनट में तय करते हो, तो इस स्थिति में आपकी चाल क्या होगी, कुछ ना कुछ तो चाल होगी, पर विस्थापन शून्य होगा, और विस्थापन शून्य हुआ तो वेग भी शून्य हो जाएगा। और एक वस्तु सरल रेखा में जब बदलती हुई चाल या वेग के साथ गति कर रही हो, तो उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से ज्ञात करेंगे। और औसत वेग कैसे लेंगे हम? उसका प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग भाग बाय 2, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ लेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास उसका औसत वेग आ जाएगा। अब कैसे कहेंगे कि वस्तु एक समान गति में है या नहीं है, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होगा? देखो, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरा करेगी, तो उसकी गति कैसी होगी? एक समान गति होगी। यानी कि समान समय में समान दूर गए, समान दूरी तय की, वो गति कैसी हुई? एक समान गति हुई। उदाहरण के लिए मान लो 10 सेकंड में 10 मीटर गए, फिर अगले 10 सेकंड में फिर 10 मीटर गए, तो ये हुई समान गति।
और समान गति होगी तो वस्तु का वेग भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। पर अलग अलग दूरी और अलग अलग समय में तय करेंगे तो क्या होगा, असमान गति होगी। कैसे, मान लो पहले 10 सेकंड में 100 मीटर गए और अगले 10 सेकंड में 10 मीटर गए, तो कितना डिफरेंस हो गया। और अगले 10 सेकंड में मान लो रुक गए तो असमान गति हुई ना। और इसको हम विभाजित करेंगे 2 भागों में। कौन कौन सी, त्वरण गति और मंदन गति। साइकिल चलाते हो या स्कूटर, कुछ भी चीज़, या बस में गए हो, ठीक है, तो बस उसमें क्या होता है, वस्तु का वेग या बस की स्पीड जब खाली रोड होती है ड्राइवर क्या करता है, एकदम से बढ़ा लेता है, और जब ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे घट जाता है वेग और रुक भी जाती है बस, ऐसा होता है ना। तो जब ड्राइवर ने गति बढ़ाई, लगातार गति बढ़ाई, तो वो है त्वरण गति, एक्सीलरेशन। क्या है, त्वरण गति। और जब स्पीड, जब वेग घटाया, धीरे धीरे करके घटाया और अंत में वो रुक भी गया या बहुत धीरे चल रहा था फिर तेज चलने लगा, तो जो धीरे धीरे घटा वो है मंदन गति। क्या है, मंदन गति। अब एक उदाहरण लेते हैं कि एक साइकिल सवार ए बिंदु से बी बिंदु के बीच 40 मीटर लंबा सीधा पथ है, ए से बी तक गया और बी से फिर ए तक वापस आ गया, ठीक है, और इसमें समय लगा 40 सेकंड का। अब 40 मीटर इधर गया, 40 मीटर इधर वापस आया, तो कुल कितने हो गए, 40 × 40 80 मीटर हो गए, ठीक है, और समय कितना लगा, 40 सेकंड लगे। अब 2 चीज़ें पूछी गई हैं तो उसकी चाल और वेग ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास चाल है तय दूरी बटे में समय। अब तय दूरी हमने निकाल ली कि 80 मीटर वो गया और वापस आया, उसमें उसको 80 मीटर तय किए उसने। अब समय कितना लिया, 40 सेकंड लिया। तो जब हम 80 को 40 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हुई उसकी चाल। पर क्योंकि वो यहाँ से चलकर और वापस इसी पॉइंट पर आ गया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि उसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। और जब विस्थापन 0 हो गया तो वेग कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। विस्थापन यानी कि 0 को 40 सेकंड से जब हमने भाग किया तो उसका कोई मतलब नहीं बना, तो ये 0 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा, यानी कि वेग, विस्थापन 0 होने से वेग भी 0 हो गया। चलो आओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वेग तथा चाल में अंतर बताइए। देखो चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल 0 नहीं होगी, वेग 0 हो सकता है, ठीक है। और चाल के पास क्या होगा, चाल के पास सिर्फ परिमाण हैं, जबकि वेग के पास परिमाण और दिशा दोनों हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। दूरी बटे में समय, तो हमारे पास क्या आएगी, चाल आ जाएगी। अब हम इस प्रश्न में मानकर चलते हैं कि उसका विस्थापन भी 100 मीटर दूरी ही है, तो हमारे पास क्या होगा, 100 भाग बाय 25 सेकेंड, तो हमारे पास 4 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है
यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो देखो, एक निश्चित वेग की बात कर रहा है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करने की बात कर रहा है। तो क्या हुआ? समान गति से जा रहा है। तो यह उदाहरण किसका हुआ? समान गति का हुआ। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।